यहाँ हम जानेंगे क्या है रियल साइबर सिक्योरिटी और कैसे करते हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बड़े बड़े केसेस को सॉल्व। और इसके बारे में सभी एथिकल हैकर्स को पता होना चाहिए, या फिर अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ डील कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये चीज़ें क्या होती हैं, किस तरह से काम करती हैं और भी बहुत कुछ। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है वेट एंड स्विच से। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वेट एंड स्विच इसे क्यों कहा जाता है। फ्रेंड्स, वास्तव में वेट एंड स्विच इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक सीधी लिंक या सीधी जगह पे जहां आप जाना चाहते हैं वहां ना भेज के उस जगह आपको भेज देता है जहां इसने खुद पहुंचाना है आपको। लाइक एज इन द फार्मिंग, जैसे कि आप रिडायरेक्ट हो जाते हैं कहीं पे, लेकिन इसमें रिडायरेक्शन का कोई मेथड नहीं है। इसके अंदर कुछ प्री डिफाइंड टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है और एडवर्टीजमेंट सबसे ज़्यादा इसके अंदर होते हैं, यानी कि फेक एडवर्टीजमेंट के इस्तेमाल से ये सारा कुछ होता है। तो इसे हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। फ्रेंड्स, वेट एंड स्विच के अंदर क्या होता है कि आजकल जिस तरह से आप, अगर मैं किसी भी प्रोडक्ट की बात करूं, किसी भी कंपनी की बात करूं, तो आप वहां तक पहुंचते कैसे हैं, उसका सबसे सिंपल जो तरीका है वो है एडवर्टीजमेंट। जब आप एक स्टार्टिंग पेज पे एडवर्टीजमेंट देखते हैं, उसके अंदर कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है तो आप उस एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करते हैं और वहां तक पहुंचते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि हम स्टेप बाय स्टेप समझे, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा वाईफाई हैकिंग के लिए कोई भी वीडियो या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर, और जब आप उससे डाउनलोड करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड ना होकर कोई दूसरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है। या फिर एडवर्टीजमेंट में आपको दिखाया गया है ईमेल को एक क्लिक में ही हैक करें, जबकि वास्तव में उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। चाहे वो फेसबुक की बात है, चाहे वो व्हाट्सएप से रिलेटेड है, तो ये सारी चीज़ें दिखाई कुछ और जाती हैं और वास्तव में वैसा उनमें कुछ होता नहीं है, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं ज़्यादातर हैकर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर फेक एडवर्टीजमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, और उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो कस्टमर्स हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा उनके टारगेटेड पर्सनस हैं, वो इससे इफेक्ट हों और वो लोग उससे जुड़ें। तो फ्रेंड्स, कई बार जैसे कि फ्री सॉफ्टवेयर्स, इसमें एक लालच भी हो सकता है। फ्री सॉफ्टवेयर्स हैं या फ्री कोर्स सीखने के लिए आपको कहा गया है कि 100% फ्री है और इसके अंदर इतने सारे कंटेंट्स उन्होंने दिखाए हुए हैं, और आप ये चीज़ देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं, और जब भी वो चीज़ डाउनलोड करते हैं तो वो चीज़ डाउनलोड होता है, लेकिन टेम्परेरी वो डाउनलोडिंग दिखाता है। उसके कुछ टाइम बाद वो रुक जाता है और वो स्विच कर देता है आपको किसी भी दूसरे इन्फेक्टेड प्रोग्राम के साथ। तो इस तरह से वेट एंड स्विच के अंदर काम किया जाता है। फ्रेंड्स, इसे हम अलग अलग एग्जांपल से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं टेक्नोलॉजी की कि भाई हैकर्स इस चीज़ का कैसे फ़ायदा उठाते हैं, तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, फेक सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं, फेक वीडियोज़ हो सकते हैं, ऑडियोज़ हो सकते हैं, या फेक फाइल्स हो सकती हैं जिसमें लिखा कुछ और गया हो, लेकिन वास्तव में वो अपना काम कर पाए हैं। चाहे उन्होंने ट्रोजन भेजा है, मलवेयर भेजा है या वायरस भेजा है, तो उनका काम हो जाता है उस चीज़ से। सेकेंडली, अगर हम प्रैक्टिकल वर्ड में समझना चाहें कि वेट का जो मेन मतलब है वो फेक एडवर्टीजमेंट से है, जो कि इलीगल भी है। कई देशों में फेक एडवर्टीजमेंट करने पे बैन है, जुर्माना है और सजा भी है। तो फेक एडवर्टीजमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। फेक एडवर्टीजमेंट का उदाहरण हम ऐसे समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने किसी वेबसाइट पे देखा कि कोई भी जो गाड़ी है जिसकी मार्केट कॉस्ट 15 से 20 लाख रुपए है, यानी कि 15 लाख से कम है ही नहीं, और उसी गाड़ी का सेम पिक्चर, सेम कॉन्फ़िगरेशन दिखाकर किसी भी कंपनी ने ऐड की हुई है कि सेम जो गाड़ी है वो आपको 12 लाख में मिल जाएगी, यानी कि ठीक 12 लाख रुपए में, पूरे 3 लाख। तो जिस भी कस्टमर को वो गाड़ी चाहिए होगी, अगर वो ऐड देखेगा तो उसे ऐसा लगेगा कि यार ये गाड़ी तो 3 लाख रुपए कम है, और जैसे ही वो वहाँ से कांटेक्ट करेगा तो उसके जाने के बाद उसे पता चलेगा कि ये जो एडवर्टीजमेंट है या ये जो स्टॉक है वो ख़त्म हो चुका है। इसके लिए आपके पास दूसरे ऑप्शंस हैं, और उस दूसरे ऑप्शन में उनके ही बजट में वो कोई भी दूसरी गाड़ी उन्हें सेल आउट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इससे क्या हुआ, इसमें कहने को तो टेक्निकली ये चीज़ लीगल है कि उन्होंने कोई दूसरा प्रोडक्ट उन्हें बता करके सेल किया है, लेकिन जो उन्होंने एडवर्टीजमेंट की है वो करने का तरीका गलत है। और ऐसा बहुत बार मार्केट में होता है, कोई चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक हो जाती हैं तो उनकी फेक एडवर्टीजमेंट डाल दी जाती हैं। जब भी आप चेक करते हैं वो चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक मिलती हैं, या फिर आपको उनके नाम पर कोई दूसरी चीज़ दे दी जाती है। दैट इज़ कॉल्ड द वेट एडवर्टीजमेंटिंग। द सेम वे स्विच, अगर हम बात करें तो स्विच मार्केटिंग आपको किसी दूसरी जगह पहुंचा देती है। तो वेट एंड स्विच इसी मेथड पे काम करते हैं हैकर्स।
फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि इस तरह की एडवर्टीजमेंट से बचा कैसे जाए। इस तरह की एडवर्टीजमेंट से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपने जो भी एडवर्टीजमेंट देखी है उसके बारे में अच्छी तरह इंक्वायरी करें, किसी भी कंपनी या प्रोडक्ट के बारे में अच्छी तरह जानकारी लें कि वास्तव में वो वैसा ही है, उसे अलग अलग साइट्स पे जाके कंपेयर करें, ये देखें कि वो ट्रस्टेड है या नहीं है। अगर हो सके तो उसे टेस्टिंग पर्पज़ या डेमो पर्पज़ के लिए भी आप देख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, आप किसी भी तरह की चीज़ के लिए उसकी टर्म एंड कंडीशंस को अच्छी तरह पढ़ें ताकि वो चीज़ें अच्छी तरह क्लियर हो जाएं। तो अगर आप इन चीज़ों के लिए अवेयर हैं तो इस तरह के अटैक्स और इस तरह की चीज़ों से बच सकते हैं। मैलिशियस जो वेबसाइट्स होती हैं, अटैकर्स जो आपसे करवाना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको कंटेंट्स के बारे में पूरी तरह स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आप उन कंटेंट्स के बारे में अच्छी तरह स्टडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, होप सो आपकी समझ में आ गया होगा कि फेक एडवर्टीजमेंट के ज़रिए जो भी हैकिंग की जाती है या फेक एडवर्टीजमेंट जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करके जो हैकिंग जैसी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है या मलवेयर स्प्रेड करना या वायरस स्प्रेड करना है जो ज़्यादातर हैकर्स करते हैं, तो उन चीज़ों से आप पूरी तरह सावधान रहें। कई बार आपने देखा भी होगा कि सॉफ्टवेयर्स वगैरह आप डाउनलोड करते हैं, छोटे छोटे ऐप्स डाउनलोड करते हैं, लेकिन उनके साथ कहीं ना कहीं वायरसेस आ जाते हैं, ट्रोजन्स आ जाते हैं, और ऐसा अनट्रस्टेड वेबसाइट से लेने की वजह से होता है। तो आप इन सारी चीज़ों से सिक्योर रह सकते हैं। होप सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।